अगर आपकी एज 29 साल से ज़्यादा है और पुर्तगाल में आप आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाहते हो तो भाई आपको कार्ड नहीं मिलेगा। ये न्यूज़ मार्केट के अंदर फैली हुई है, लोग परेशान हैं, बहुत से लोग हैं जो कि अंडर प्रोसेस हैं, बहुत से लोग प्लान करके आ रहे थे, वो इस न्यूज़ को सुनकर भाई परेशान हो गए हैं कि ये कहानी क्या है, ये क्या माजरा है, नया लॉ बन गया या क्या हो गया या क्या मामला आता है। इस पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, एक नई वीडियो अगेन विद प्रूफ आपसे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं क्लाइंट का कि क्या मामला आता है क्या नहीं है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर आर्टिकल 92 के अंदर या किसी भी लीगल मैटर्स के अंदर तो आप हमारी लॉ फर्म को विजिट कर सकते हैं। लॉ फर्म में कंसल्टेंसी नहीं, पुर्तगीज वकील बैठते हैं, वकील हायर करेंगे तो आपके मामला भी सॉल्व होंगे। मेरा नहीं ख्याल पुर्तगाल में इस टाइम सबसे ज़्यादा जो काम है हमने जो लीगल वे में हमारी लॉ फर्म ने जो स्टूडेंट्स का किया है, शायद किसी ने किया हो। हमारे कार्ड की सक्सेस स्टोरी आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जाकर सक्सेस स्टोरीज के अंदर अपॉइंटमेंट्स और उसके ऊपर देखते हैं सिक्स हम रिजल्ट्स देते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं। रिजल्ट्स जब लोग देखते हैं लोग फिर आते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टोरीज भी होती हैं फिर इस तरह। सबसे पहले भाई ये वीडियो वॉच करें आप। पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड अंडर आर्टिकल 92। पुर्तगाल में के लोग कहते हैं कि भाई एज की प्रॉब्लम आ रही है, कार्ड रिसीव नहीं होता। तो भाई आज हमारे एक और क्लाइंट हमारे साथ मौजूद है, इनकी सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करते हैं और आपको एज भी बताते हैं उनको किस एज के अंदर अंडर आर्टिकल 92 वोकेशनल कोर्स के अंदर वो कार्ड मिला। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र जो है 47 ईयर ओल्ड हूँ मैं। ठीक है, मुझे ये कार्ड मिला है छः महीने के अंदर अंदर ये कार्ड मिला है मुझे। तो, ठीक है। तो अच्छा ये वीडियो आपने देख ली। ये भाई की एज 47 ईयर्स एज है और इनको टीआरसी कार्ड आर्टिकल 92 स्टडीज़ बेस पे लेस देन आई थिंक 40 डेज़ के अराउंड इनको मिल गया था। लेस देन 40 डेज़ इनको कार्ड रिसीव हो गया था बायोमेट्रिक के बाद। इसके साथ साथ हमारे पास और भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि 50-60 ईयर्स के लोग भी आए हैं, उनके भी हमने प्रोसेसिंग की है और उनको भी कार्ड रिसीव हो गए हैं। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि पुर्तगाल के इस लॉ के अंदर आर्टिकल 92 के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिसमें एज का लिखा गया हो। हमारे लॉयर्स ने बड़ी डिटेल इसके ऊपर रिसर्च की है इसके ऊपर और इस पर फिर सारी चीज़ें हमने जो है ना उसको एनालिसिस किया है। कहीं भी एज का जिक्र नहीं किया गया और पूरी दुनिया में ऐसा है कि कहीं भी आप हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल स्किल्स जब सीखते हैं तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। जो ये जो अभी लोगों को मामला ता हो रहे हैं एज की वजह से, या लोग इमिग्रेशन की एक और भी अपडेट है कि कार्ड होल्ड किए हैं वो आइमा अपना लॉ को वेरीफाई कर रही है जिसकी वजह से उन्होंने कार्डों को होल्ड किया है। हाई स्कूल कंप्लीट करने का जो वो एज लिमिट है वो 29 है। हाई स्कूल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, पाकिस्तान में या इंडिया में +2 करना या मैट्रिक में इंडिया में +2 बोलते हैं और पाकिस्तान में हाई स्कूल जैसे मैट्रिक बोलते हैं। उनका जो टाइम कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 29 ईयर्स है। 29 ईयर्स तक अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, फिर आप नहीं कर सकते, इनरोल नहीं हो सकते। लेकिन वोकेशनल और हायर एजुकेशन के लिए कहीं भी कोई एज की रिस्ट्रिक्शंस पूरी दुनिया में नहीं हो, ना ही पुर्तगाल के लॉ के अंदर है ही नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो आप 100% जो है वो श्योरिटी के साथ आ सकते हैं कि आपको आर्टिकल 92 के अंदर कार्ड मिला। एज डजेंट मैटर। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें अब कई लोगों के कार्ड थोड़े स्लो आ रहा है, उसकी क्या रीज़न। अब कई लोग कहेंगे भाई हमारा तो कार्ड ही नहीं आ रहा, 6-6 महीने 8 महीने हो गया है। अब पुर्तगाल के अंदर इस पर पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंटेरियन ने इस पर इशू उठाया है कि मैं हर आइमा के ऑफिसर डिफरेंट ऑफिस में गई हूँ, हर ऑफिसर का जो काउंटर है उसके ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है उसका अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक एक चीज़ को फॉलो नहीं करते ये लोग। अब ठीक है, तो इसी तरह सेम है कि जिस इंस्पेक्टर के पास अभी फाइल गई है वो अगर इसको समझता है तो उसने उसको प्रोसेस करके ओके कर दिया तो आपका कार्ड आ जाता है। कई ऐसे इनके अपने इंस्पेक्टर्स, इनका स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा है इनसाइड द डिपार्टमेंट के उनको अपने लॉज का खुद नहीं पता होता, तो वो लॉ को वेरिफिकेशन के लिए आपका कार्ड होल्ड किए हुए लोगों बहुत 70% कह लें कि लोगों के कार्ड होल्ड किए हुए आइमा ने। वो ऐसे हजरात हैं उनके पास आपकी फाइलें हैं जिनको अपने लॉ का नहीं पता अभी, वो लॉ को वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं हमने उनको वेरीफाई किया है आइमा से, क्योंकि लॉयर फिर चेक करता है स्टेट भाई 90 वर्किंग डेज प्लस टाइम हो गया, आपका कार्ड क्यों नहीं आ रहा। तो आगे रिप्लाई आया है कि हमने इन प्रोसेसेस को होल्ड किया हुआ है और हम अपने लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे लॉ वेरीफाई होगा तो हम इसको कार्डों को रिलीज़ कर देंगे। तो भाई ये सीन है कि एज की कोई लिमिट नहीं है, बेफिक्र हो कि आप पुर्तगाल आएँ। पुर्तगाल टीआरसी आपका टूरिस्ट वीज़ा है या आपका किसी और कंट्री की टीआरसी है तो आप पुर्तगाल का एज ऑप्शनल कार्ड लेना चाहते हो तो आप वोकेशनल स्टडी बेस पे ले सकते हैं। हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं लेकिन उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। वोकेशनल सस्ते कोर्सेज होते हैं, आगे इनको कन्वर्ट करना ईजी होता है। ये बात रखें, वोकेशनल का मतलब ये होता है कि वोकेशनल में आपको ईजी कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है।
हायर एजुकेशन के अंदर क्योंकि वो डिग्री प्रोग्राम होते हैं उस पर कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं काफ़ी ज़्यादा, वो इतने इजी नहीं है। तो ये थी वीडियो जी एज से रिलेटेड के पुर्तगाल में अगर नाइटू करते हैं तो एज का क्या क्राइटेरिया, लोग परेशान है। अगर आपकी एज 29 से अबव है और आप 89 फिंगर्स दिए हुए हैं तो भाई आप फिक्र ना करें, जैसे ही लॉ वेरीफाई होता है तो आपको कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में तो टीम से कॉन्टैक्ट करके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। एड्रेस और फ़ोन नंबर बायो में मौजूद है, बायो में जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है एड्रेस भी और फ़ोन नंबर भी, वहाँ पे जाकर कॉन्टैक्ट, वहाँ से एड्रेस लेके ऑफिस भी डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और टीम से भी ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करके अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। लॉयर के साथ अगर बात करना चाहें तो लॉयर के साथ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लॉयर्स एक डिफरेंट चीज़ है, एजेंट और लॉयर्स में फ़र्क होता है। लॉयर्स के पास टाइम नहीं होता, अगर लॉयर के साथ आप करते हैं तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपको उसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी जो कि पेड कंसल्टेशन होती है वो लॉयर के साथ ऑनलाइन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नई टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।